हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान की ऐसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, ये आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, मात्र समझने की जरूरत होगी। ध्यान से समझें और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहली अभिक्रिया है वोट्स अभिक्रिया। सबसे पहली बात ये समझो कि वोट्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, पेपर में पूछ सकता है वोट्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखें और इसकी अभिक्रियाएं भी लिखें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, तो जरा ध्यान से समझो कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोट्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब तनिक ध्यान से समझो, कह रहा है कि जब एल्किल हैलाइड, अब आपको यह पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल माने जो आर ग्रुप का होता है वह क्या होता है, एल्किल। हैलाइड जो एक्स ग्रुप का होता है उसको क्या कहते हैं, हैलाइड। मेरी बात समझो, एल्किल क्या होता है, जो आर ग्रुप का होता है, और एक्स हैलाइड क्या होता है, जो एक्स ग्रुप का होता है। ठीक, यह हो गया एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड के कितने, दो अणु होंगे। कितने अणु होंगे, दो। देखो ये एल्किल हो गया और ये क्या हो गया, हैलाइड। और एल्किल हैलाइड के दो अणु, बस यही आपको समझना है कि वोट्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के कितने अणु होते हैं, दो अणु होते हैं। तो आर एल्किल हो गया, एक्स हैलाइड हो गया, मतलब ये कितने होंगे, आर एक्स और आर एक्स। ठीक, अब ये बताओ एल्किल हैलाइड के कितने अणु हो गए, दो अणु हो गए। ठीक है, आर एक्स एल्किल हैलाइड कितने अणु हो गए, दो। तो वही कह रहा है जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां देखो कैसे अभिक्रिया बनेगा। एल्किल हैलाइड माने CH3 ले लो और Cl ले लो। ठीक है, और कह रहा एल्किल हैलाइड के दो अणु यानी CH3Cl और फिर प्लस लिखो क्या, CH3Cl। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु, अब ये दो अणु हो गए को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी यहां क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, अब यहां किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, प्लस Na को क्या कहते हैं, सोडियम। अब पुनः ध्यान से समझो, समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड के कितने, दो अणु। अब देखो एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के कितने अणु हो गए, दो अणु हो गए। यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ, यानी सोडियम के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन श्रेणी में क्या क्या आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पता है ना। तो ये हमें प्राप्त होता है और वही अभिक्रिया क्या कहलाता है, वोट्स अभिक्रिया कहलाता है। अब याद देखो CH3 है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, CH3। ठीक है बाबू, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है हमसे कि एल्केन प्राप्त होता है, और एल्केन श्रेणी में आपको पता होना चाहिए मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये आपको पता होना चाहिए। और जहां भी कार्बन की संख्या दो होती है, जैसे इसको क्या लिख सकते हो, या C2H6, 3 लिख सकते हो कि नहीं, तो C2H6 यानी कार्बन की संख्या जब दो हो गई ना, तो यह क्या हो गया, एथ यानी एथेन हो गया। C2H6 को हम क्या कहते हैं, एथेन। ठीक है बाबू, समझे कि नहीं समझे। तो एल्केन श्रेणी के अंतर्गत कौन आ गया, एथेन आ गया। तो वही कह रहा है कि एल्केन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को वोट्स अभिक्रिया कहते हैं। तो CH3 प्राप्त हो गया और प्लस क्या बचा जी, देखो CH3 इधर आया, क्या बचा, Na प्लस होता है और Cl माइनस, यानी क्या होगा, NaCl प्लस NaCl। ठीक है बाबू,
अब तनिक ध्यान दो, यहाँ पे देखो Cl कितना है, एक Cl और एक Cl, Cl कितना है 2 है, और जबकि यहाँ पे Cl कितना है 1 है, तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये बताओ 2 Cl हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ भी कितना है 2 Cl है, और यहाँ Na कितना हुआ 2, तो यहाँ Na में किससे गुणा कर दो 2। अब बैलेंस हो गया कि नहीं। अब पुनः एक बार समझो, देखो समझने का प्रयास करो बाबू। कह रहा है एल्किल हैलाइड, एल्किल R ग्रुप, हैलाइड X ग्रुप, यानी RX। तो भाई हम यहाँ हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड CH3Cl और फिर प्लस CH3Cl। ठीक, एल्किल हैलाइड के कितने अब 2 अणु हो गए, 1 और 1 2 को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या सोडियम धातु, सोडियम माने Na के साथ जब क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। और एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आपका आता है क्या, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो CH3 यानी C2H6 लिख सकते हैं, और C2H6 को हम क्या कहते हैं, एथेन। अब ये एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आ गया, और बचा क्या, Na प्लस होता है Cl माइनस, तो NaCl। और यहाँ देख रहे हो Cl कितना है 2 है, तो यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दिया, और जब यहाँ 2 Cl हो गया, इधर भी 2 Cl है, जबकि यहाँ Na कितना हुआ 2, तो यहाँ Na के पहले 2 लगा तो 2 Na हो गया। ठीक, तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को वोट्स अभिक्रिया जरूर आया होगा। यह 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अब देखिए हम लोग सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं, वोट्स फीटिंग अभिक्रिया। ठीक, अब देखो वोट्स फीटिंग अभिक्रिया और वोट्स अभिक्रिया में क्या अंतर है। वोट्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु आते हैं, और यहाँ पर जो है 1 अणु एल्किल हैलाइड होता है। इसमें एल्किल हैलाइड क्या होता है 1, और जबकि वोट्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो यही कह रहा है, जब 1 अणु एल्किल हैलाइड यानी एक अणु एल्किल हैलाइड होगा, वह 1 अणु एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, एरिल हैलाइड माने जो बेंजीन के रूप में हो। ठीक, तो बेंजीन का आप फार्मूला जानते हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हो, ऐसे बनता है बेंजीन। ठीक, तो कह रहा एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड, हैलाइड का मतलब एरिल मतलब आपको किसमें बनाना है, बेंजीन के रूप में बनाना है, और ये बेंजीन बना करके आप यहाँ क्या लिख दो, Cl लिख दो। तो वही कह रहा है एरिल हैलाइड। ठीक, और क्या, जब 1 अणु एल्किल हैलाइड माने एरिल हैलाइड भी होना चाहिए और 1 अणु एल्किल हैलाइड होना चाहिए, और एल्किल हैलाइड के रूप में मैंने क्या माना था CH3Cl, तो यहाँ प्लस कर दो CH3Cl। ठीक, यह हो गया क्या, एल्किल हैलाइड, और यह एरिल हैलाइड के रूप में हो गया। ठीक, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ लिखो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। अब यहाँ भी किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, प्लस Na यानी सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो एल्किल एरिन, एल्किल एरिन का मतलब टालुइन, तो टालुइन बनाओ, टालुइन यानी सबसे पहले बेंजीन बनाओ। ठीक, और बेंजीन के साथ क्या CH3, यह क्या हो गया टालुइन, टालुइन, ये टालुइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या प्राप्त होता है, टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब टालुइन प्राप्त हो गया, CH3 आपका क्या हो गया, निकल गया, तो बचा क्या NaCl, तो यहाँ लिखेंगे प्लस NaCl, और यहाँ देखो Cl कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ 2 Cl हो गया, यहाँ भी 2 Cl हो गया, जबकि यहाँ Na 2 है और यहाँ Na 1 है, तो 2 से आप क्या करो गुणा कर दो। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक, यही क्या हो गया हमारा वुड्स फीटिंग अभिक्रिया हो गया। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को ये 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जरूर समझ में आए होंगे। इसे आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, तैयारी करें। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में भी प्लेलिस्ट में एक वीडियो करके अपलोड करूंगा, उससे आप लोग देखें और 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करें। प्यारे साथियों, ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।